नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक खबर सुनने को मिली कि गलवान घाटी में चीन को करीब 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। तो सोचा कि चलो आज के इस वीडियो में कुछ चर्चा चीन की ही कर ली जाए। हालांकि मेरे लिए बहुत बड़ी चौंकाने की खबर नहीं थी, क्योंकि जो भी ज्योतिष के जानकार हैं और जिन्होंने चीन की कुंडली देखी होगी, तो ये तय बात है कि चीन को अब पीछे ही हटना पड़ेगा। उसके लिए ये कालखंड अच्छा नहीं चल रहा है। चीन के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। कर्क लग्न की कुंडली है चीन की, और सप्तम में मकर राशि पर चंद्रमा है, और गोचर में शनि का चंद्रमा से गोचर हो रहा है, और शनि की यहाँ से सीधी दृष्टि लग्न पर पड़ती है। और सभी जानते हैं कि शनि की दृष्टि बहुत खराब होती है। ये सब अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। शनि की 7.5 की ये मध्य ढैया जनवरी 2020 से शुरू हुई थी, और आपने देखा होगा कि तभी से चीन की स्थिति दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। अभी तो 2 वर्ष और बाकी हैं, लंबा वक्त है अभी। लेकिन मुझे तो इस वर्ष के अंत तक चीन के लिए स्थितियां अत्यंत ही कठिन लग रही हैं, चुनौतीपूर्ण लग रही हैं। और चीन का उन कठिन परिस्थितियों से निकल पाना मुश्किल दिख रहा है, डूबना उसका बहुत संभव लग रहा है। अभी किसी ने कल एक बात और बताई थी कि जब भी वर्ष कुंडली की लग्न और जन्म लग्न एक ही हो तो ये स्थिति बड़ी खराब मानी जाती है। तो कर्क लग्न की कुंडली है चीन की, और वर्ष लग्न भी उसकी कर्क आई है। तो इस वजह से भी चीन के लिए ये जो वक्त होगा, ये बहुत बड़े पराभव का वक्त होगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनि के रिजल्ट्स वैसे भी प्राय बहुत खराब ही देखे जाते हैं। आज लगभग पूरा विश्व चीन के खिलाफ ही नजर आ रहा है, चीन के खिलाफ खड़ा है। चीन की जो आदत या स्वभाव रहा है डोमिनेट करने का, दबाने का, और जो विस्तारवादी नीति रही है उसकी, तो उसके चलते चीन भी आसानी से झुकने को तैयार तो नहीं होगा, और ना ही ये स्वीकार करेगा कि वह इस वक्त संकट के दौर से गुजर रहा है। लेकिन ज्योतिषीय स्थिति तो साफ तौर पर उसके कमज़ोर होने का ही संकेत दे रही है, और चीन के पराजित होने के बड़े ही स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। मित्रों, आज के युग में अब वैसे युद्ध नहीं होते जो पहले हुआ करते थे, जिसमें गोला बारूद का प्रयोग होता था। आज सेनाओं के लड़े बिना भी जीत हार तय हो जाती है। इसलिए इस वक्त चीन किसी भी रूप में युद्ध लड़े, चाहे आमने सामने का युद्ध लड़े या अन्य तरीके से लड़े, उसकी पराजय तय है। न सिर्फ पराजय, बल्कि चीन को अपने भूभाग छोड़ने पड़ेंगे। अपने भूभाग क्या, उसने तो हमेशा अपने पड़ोसियों के भूभाग ही कब्जे में किए थे, तो उन भूभागों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं। तो इस तरह चीन की भौगोलिक स्थिति भी सिकुड़ने के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चीन अंदर से टूटे, सोवियत संघ की तरह। शनि का मकर में आना, शनि का प्रबल होना चीन के लिए हमेशा ही मुसीबत ही खड़ी करता रहा है। अभी कल परसों के पेपर में पढ़ने को मिला था कि चीन में अब कोई और तरह का वायरस फैल रहा है। तो इन सब की भी संभावना बड़ी प्रबल है, और रहेगी अभी जब तक मिथुन में राहु है। और मेरे गणित से तो जब तक राहु वृषभ में रहेगा तब तक वह चीन को दिक्कत देता रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में गोचर कर रहे शनि पर राहु पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और स्थितियों को और भी ज़्यादा खराब करेंगे। याद कीजिए, जून 1989 में थियानमेन चौक में लोकतंत्र समर्थकों की भीड़ पर चीनी सेना ने दमन किया था, और करीब 10,500 लोग उसमें मारे गए थे। बल्कि ये बहुत बड़ा
नरसंहार था। वही घटना मित्रों फिर से दोहराई जा सकती है, इसकी संभावना प्रबल है, ऐसे योग हैं। ये करीब 30 वर्ष पहले की घटना थी जब शनि धनु राशि में थे। तो जैसा मैंने कहा कि शनि धनु राशि और मकर राशि में जब जब आएंगे चीन के लिए संकट का ही कालखंड रहेगा वह। और आज भी देखिए शनि मकर राशि में ही चल रहे हैं, गोचर कर रहे हैं। इसलिए चीन के लिए आगामी वक्त बहुत ही कठिन रहेगा। संभल गया, बुद्धि आ गई, हालांकि इस बात की संभावना कम ही है, लेकिन संभल गया, बुद्धि आ गई तो ठीक है, वरना तो चीन की पराजय निश्चित ही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।